हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है हमारे बेट केयर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे कि जैसे हम लोग कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं, सीमेंट डलवाते हैं, या फिर हम बछड़े से या फिर भैंसे से गाय भैंस क्रॉस करवाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे वेटनरी प्रैक्टिशनर होते हैं वो एक इंजेक्शन लगाते हैं प्रोजेस्टेरोन का, जैसे पीजीलोन डिपोट या ड्यूराप्रोजन के नाम से जानते हैं। बहुत सारी कंपनी के इंजेक्शन आते हैं। उसमें होता क्या है, उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है जो ओवुलेशन के बाद जो कार्पस ल्यूटियम बनती है उससे वो रिलीज होता है हाइड्रो प्रोजेस्टेरोन। बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं, जबकि इस इंजेक्शन का तुरंत एआई के बाद या तुरंत इंसेमिनेशन के बाद कोई रोल नहीं होता है। जबकि यहाँ पे ड्यूराप्रोजन का रोल इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो हार्मोन्स है, ये जो है, इसका रोल जो होता है वो हम जब कृत्रिम गर्भाधान करा देते हैं, इसके बाद में ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन के बाद जो कार्पस ल्यूटियम बनता है वहां से ये हार्मोन्स रिलीज होता है। तब इसका जो काम, इसका जो मेन रोल है, इसका जो मेन काम है वो होता है प्लेसेंटा को डेवलप करने के लिए। जबकि हम लोग ज्ञापन करने के बाद तुरंत लगा देते हैं, जबकि इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का ज्ञापन रुकने और ना रुकने से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। क्या नाम, कार्पस ल्यूटियम से सिक्रेशन होता है इसका, उसके बाद और प्लेसेंटा को डेवलप करने में होता है। तो हमने बहुत देखा है कि गांव में लोग कृत्रिम गर्भाधान कराते हैं और कृत्रिम गर्भाधान के बाद में ड्यूराप्रोजन या पीजीलोन डिपोट का इंजेक्शन लगा देते हैं, कह देते हैं इससे ज्ञापन रुक जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, जबकि आपको पता है कि ये जो इंजेक्शन है, ये इसका इसमें कोई रोल नहीं है। बाकी जो इंजेक्शन ज्ञापन, जैसे आप सीमेन डलवाते हैं या फिर आप क्रॉस करवाते हैं बछड़े से या भैंसे से, तो आप इंजेक्शन आता है गायनारिज के नाम से, उस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी जरूरत हो तो। बाकी ओवुलेशन के लिए ये इंजेक्शन होता है 2.5 ml और 5 ml इसकी डोज है। आप ज्यादा टिपिकल कंडीशन है तो आप 5 ml दे सकते हैं, और आपको लग रहा है कि नॉर्मल है तो आप जो है, ओवरी का साइज नॉर्मल है, ओवुलेशन सही हो रहा है, तो आप 2.5 ml से भी काम चला सकते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि ये हार्मोन्स जो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, ये ऑलरेडी बॉडी में बनता है। अगर इसे हम ऊपर से और लगाते हैं तो हार्मोन्स का जो है डिस्टर्बेंस हो जाता है, क्योंकि ये जेन्युइन हार्मोन्स जो इसके अंदर ऑलरेडी कार्पस ल्यूटियम से निकलता है ओवुलेशन के बाद, और उसके बाद हम एक जो हमारा आर्टिफिशियल बना हुआ हार्मोन्स है ड्यूराप्रोजन, वो हम लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये पशुओं में नुकसान भी देता है। तो दोस्तों, आज के बाद आप ध्यान रखें, कभी भी पीजीलोन डिपोट या ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का इंजेक्शन है, उसे तुरंत कृत्रिम गर्भाधान के बाद या तुरंत गर्भाधान के बाद नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है शरीर में। पशु या तो हीट पे नहीं आएगा अगली बार, या हीट पे आएगा तो फिर सही हीट पे नहीं आएगा, क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस जब हो जाता है तो पशु की जो हीट जो है डिस्टर्ब हो जाती है, उससे पशु यहाँ पर ऊपर हीट पे आता है, ना ही ज्ञापन ठहरता है। तो दोस्तों, आपको कभी भी आप कृत्रिम गर्भाधान कराना है या नेचुरल गर्भाधान कराना है तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको कोई इंजेक्शन लगाना है तो एक गायनारिज के नाम से इंजेक्शन आता है, एक और आता है रेसेप्टाल के नाम से, वो भी गायनारिज का ही की तरह होता है। उससे आप 2.5 ml और 5 ml की डोज के हिसाब से आप लगा सकते हैं। उससे पशु में कंसेप्शन रेट और जो है ज्ञापन का परसेंटेज जो है वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो तत्काल ओवुलेशन कराता है। और तत्काल ओवुलेशन में ये होता है कि जब हम जैसे ही सीमन डालते हैं या भैंसे से या बछड़े से कराते हैं, तो क्या होता है कि जो सीमन होता है, जो स्पर्म होता है, उसकी जो मोटिलिटी टाइम है वो फिक्स नहीं हो पाता है। जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं उसके बाद में तुरंत ओवुलेशन हो जाता है, और तुरंत ओवुलेशन के बाद में अगर हम सीमन डाल देते हैं तो वहां से फर्टिलाइजेशन हो जाता है, और उसमें जो है हमें एक समय निश्चित मिल जाता है कि इस समय ओवुलेशन होगा, इस समय हम सीमन डालेंगे, और ऐसे हमारा फर्टिलाइजेशन होके और जो है जायगोट बन जाएगा। तो सिर्फ हम जो इंजेक्शन को प्रिस्क्राइब करेंगे वो गायनारिच रेसेप्टाइल, क्योंकि वो इंजेक्शन ऐसा होता है जो ओवुलेशन का टाइम फिक्स करता है कि इस समय ओवुलेशन होगा, तो उसी हिसाब से हम एआई का जो है समय फिक्स कर देते हैं, सीमन डालने का समय फिक्स कर देते हैं, जिससे पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान में ज्यादा परसेंटेज जो है कंसेप्शन रेट अच्छा मिल जाता है, पशु के ज्ञापन रुकने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कभी भी कोई गाय भैंस क्रॉस करानी है तो आप पीजीलोन डिपोट यानी हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन या ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी? अगर ये जानकारी हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। बाकी हमारे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस तरह की जानकारी वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।